तकरीबन 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 20 साल से 20 साल से आरसीसी स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ मैं। सही। और था तो ये बहुत मुश्किल। मैंने भी देखा इस गोडाउन को यानी छतों के ऊपर ये कंक्रीट नहीं करते, ना कर सकते, क्योंकि ये बहुत चिकने होते हैं, इसके ऊपर डांबर लगे हुए होते हैं, वो किसी चीज़ से हटता नहीं है। सही। फिर इसकी जो है इसके जो कंक्रीट है वो भी बहुत कम है। सही। लेकिन चैलेंज तो था, मुश्किल तो था। ऐसे काम पहले भी मैं कर चुका हूँ, ऐसे जो मुश्किल काम है, तो मुझे उम्मीद थी, मैं कुछ तजुर्बे करना चाहता था इसके अंदर। कितनी खुशी होती है जब आप चैलेंज वाला काम कोई करते हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाता है, तो कितनी खुशी होती है अंदर से? बहुत खुश है, लेकिन पहले जो हम परेशान थे, हम ये बार बार सोचते कि हाँ हार या टीम हो जाते हैं, जीत के बहुत सारे बात पे। हाय हाय, बिल्कुल। तो जब हमने पहले वाला किया तो दूसरे दिन ये भी डर था कि आगे भी लोड आ रहा है। सही। लेकिन नीचे से कॉलम में और बीम जो लगे उन्होंने खुद ही लोड उठाया है। अब इंशाल्लाह अगर इस तरह आगे भी चैलेंज हमें मिल जाए, हम निपटा सकते हैं आसानी से। चलो, ये माशाल्लाह। तजर्बा हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ हो रहा है कुछ तरक्याती काम, तो आपको वो तरक्याती काम दिखाते हैं कि हम कितना बड़ा और कितने लाखों का काम करवा रहे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं जी। बड़ा अनोखा और निराला काम है, और ये ऑल ओवर दी मार्केट, बल्कि मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है जो हम कर रहे हैं। ऐसा काम किसी ने पहले बिल्कुल भी नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि यार गलती कर रहे हो, लाखों का नुकसान हो जाएगा, मुख्तलिफ़ कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम मुतमईन हैं, हमारे जो कारीगर जो हैं वो मुतमईन है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें जो है ना वो उसमें बेनिफिट देगा, हमें फ़ायदा होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो काम क्या है। जी फ्रेंड, तो मैं इस टाइम अपने गोडाउन की छत पे हूँ। हमारे गोडाउन में ये मसला रहा है कि 3-4 साल हो गए हैं इसको बने हुए। जब से बना है, जब भी बारिशें आती थी तो पूरे गोडाउन में जो मटीरियल पड़ा है वो सारा गीला हो जाता था। हमने बड़ी कोशिश की, मेम्ब्रेन शीट लगाई, केमिकल लगाए, जो लुक वगैरह होती है वो लगाई, जो रोडों पे लगाते हैं। जिस इंजीनियर ने जो मशवरा दिया हमने वो सारे माने। हमने लाखों इन्वेस्ट करके इसकी छत पे सब कुछ जो उन्होंने कहा वो सब किया, मगर फिर भी पानी नहीं रुका। तो इस बार हम करने जा रहे हैं एक अपनी तरफ से नया तजर्बा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तजर्बा एक साइड पे हमारा कामयाब भी हुआ है। जी फ्रेंड, तो ये जो शेल हमने पहले तैयार किया है ना, अब इसकी फिनिशिंग हो गई है। अब इस पर ये वाले भाई सामने पानी लगा रहे हैं, तो इसकी तराई वगैरह हो रही है। जैसे वो प्लस्तर के बाद, कंक्रीट के बाद तराई करते हैं, उसकी लाजमी होती है उसकी मजबूती के लिए, तो ये वाले भी लगा रहे हैं। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमने इतना सारा पानी मारा है तो कहीं से कोई लीकेज नहीं है। हमारे कुछ इंजीनियर कहते थे कि भाई आपकी छत में ना दरारें पड़ जाएंगी, आप ना कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट नहीं कर सकते, मतलब कि असूल के ख़िलाफ़ है, बस आप मेम्ब्रेन शीट करवाओ और हर साल में करवाते रहो। तो भाई हर साल पैदारी वाला काम नहीं है ना यार। कराची में वैसे भी बारिशें, लास्ट टाइम इतनी सारी बारिशें हुई हैं, तो इतनी पैदारी नहीं है, हर साल कौन 70-80 लाख बर्दाश्त करे। तो एक साथ खर्चा करो भी, थोड़ी सी आपकी जान भी छूट जाए कुछ सालों के लिए। तो कहते थे ना कि आपके इस कंक्रीट करने पे आपके छत पे ना दरारें पड़ जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल क्लियर है, कोई दरार नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट काम हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको आज तीसरा दिन है, पानी भी लगा रहे हैं, कोई दरार नहीं है। आप देखें कहीं से कुछ भी नज़र नहीं आ रही दरार। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई है। नेक्स्ट भी अल्लाह पाक इंशाल्लाह कामयाब करेगा। तो ये आपके सामने बिल्कुल, ये 3 दिन के बाद हमने ये दूसरा शेल, इस पर तजर्बा करने के बाद हमने ये दूसरे शेल का काम स्टार्ट करवाया है। ये हाफ़ तक हो गया है, आज हाफ़ करेंगे, हाफ़ कल करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है। 1.5 इंच की ये कंक्रीट कर रहे हैं, और वो भी फुल मसाले के साथ, मीन्स कि परफेक्ट काम जैसे होता है ना। एक तो कंपनियों में काम होता है भी, मतलब ढीला ढाला काम होता है, भी मज़े से नहीं करते। तो ये नहीं, परफेक्ट बिल्कुल बजरी, रेती और सीमेंट, परफेक्ट और बेहतरीन काम अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है। और इस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह ये अगर कामयाब हो गया तो हमें यकीन है कि हमारे इर्द गिर्द ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, अब ये देखें मेरे सामने वो एक फीड मिल है, हैग्रो फीड, तो उनकी छत आपको ब्लैक नज़र आ रही होगी। एक हफ़्ता पहले उन्होंने मेम्ब्रेन शीट करवाई है, इतना सारा खर्चा करके, वो सामने उनकी छत आपको ब्लैक नज़र आ रही होगी। ये जितने भी हैं इन्होंने ये मेम्ब्रेन शीट से काम करवाते हैं। उनका ख्याल, उनसे भी हमने मशवरा किया था, उनका यही ख्याल था कि भाई आपकी ये कामयाब नहीं जाएगी, आप ना मेम्ब्रेन शीट करा लो और हर साल कराते रहो। तो हर साल का काम कौन कराए भाई? तो इसलिए हम इसकी मजबूती के लिए, ये काम तो बड़ा पैदार है, बस दुआ करें इंशाल्लाह हमेशा के लिए ये कामयाब हो, तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर हम दूसरे लोगों को भी मशवरा देंगे, भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए हैं, अगर आप ये कराना चाहते हो तो करा लो, मजबूत है, टेंशन नहीं है। जी फ्रेंड, तो वो जो हमारे सिविल इंजीनियर हैं रहीम भाई, तो उनको मैंने बुलवाया है, अभी उनसे लेते हैं इंटरव्यू। भाई आपने इतनी हिम्मत बड़ी कैसे की कि लोग आपको जब रिजेक्ट कर रहे थे कि आपका ये काम नाकाम हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे, आप ड्रॉप हो जाएंगे, आप इतना सारा लॉस हो जाएगा,
तो आपने कैसे हिम्मत पकड़ी और ये काम कैसे किया कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट का? हालांकि बड़े बड़े सिविल इंजीनियर इस काम को करने से डरते हैं, तो उनका इंटरव्यू लेते हैं अभी उन्होंने इसमें हिम्मत कैसे पकड़ी है, उनका कितना तजुर्बा है, तो आते हैं उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी रहीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि ये काम आप कब से कर रहे हैं? मतलब कि हम इतना परेशान थे, 6-7 सालों से हम पानी की वजह से बहुत परेशान थे, हमारा मटेरियल ख़राब हो रहा था, सारी छतें टपक रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मिले, आपसे मशवरा लिया, आपने मशवरा दिया और हमने उसको एक्सेप्ट भी किया, और आप माशाल्लाह काम भी करवा रहे हैं इतने सारे लेबर से। तो आप ये आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया ऐसा फार्मूला कि कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट, और वो भी इतने बड़े गोडाउन, इतने बड़े शेल में? तो ये कैसा रहा तजर्बा? ये तकरीबन 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 20 साल से? 20 साल से आरसीसी स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ मैं। सही। और था तो ये बहुत मुश्किल, मैंने भी देखा इस गोडाउन के यानी छतों के ऊपर ये कंक्रीट नहीं करते, ना कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चिकने होते हैं, इसके ऊपर डांबर लगे हुए होते हैं, वो किसी चीज़ से हटता नहीं है। सही। फिर इसकी जो है इसके जो कंक्रीट है वो भी बहुत कम है। सही। लेकिन चैलेंज तो था, मुश्किल तो था, ऐसे काम पहले भी मैं कर चुका हूँ, ऐसे जो मुश्किल काम है। तो मुझे उम्मीद थी, मैं कुछ तजुर्बे करना चाहता था इसके अंदर। जो पहले मैं काफ़ी केमिकल लगाए, लेकिन वो चिकनाहट और ये चीज़ें डंबर नहीं हट रही थी सीमेंट पकड़ने के लिए। तकरीबन 2-3 दिन मैंने इसके ऊपर तजुर्बे किए, आखिर में कामयाब हो गया इसमें। इसको बिल्कुल खुश करके अभी आप देख सकते हो ये इस कंडीशन में। वो सामने देखो किस हाल में, वो आखिरी शेड जो अभी बाकी जी, वो है, सारा ब्लैक ब्लैक जो है, वो जो ब्लैक ब्लैक है बिल्कुल, ये किसी ना कास्टिक सोडा है, ना उससे कवर हो रहा था, ना केमिकल से, ना तेज़ाब से, किसी से। फिर मैंने अपने ही कुछ तजुर्बे इसके अंदर किए, जिससे मैंने ये सब कुछ करवा के बिल्कुल ओके करवा के केमिकल मंगवा कर इसको बिल्कुल रफ़ कर दिया, कंक्रीट की शक्ल तक ले आ चुका हूँ मैं इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ये एक मैंने किया है। काफ़ी लोगों ने फेल किया कि ये माल नहीं पकड़ेगा, ये छोड़ देगा, ये फट जाएगा। तो इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है। इसके अंदर 2-2 कोड मैंने इसके अंदर केमिकल के और नेहरू के लगवा कर, अभी आप खुद देख सकते हो ये माल सारा रुका हुआ है। ये सब एक शेड तैयार हो चुका है, यानी सिल पे काम हो गया, बिल्कुल कामयाब हो गया, अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ओके हो गया है। था तो चैलेंज था, मुश्किल था, लेकिन अल्लाह के फजल से कामयाब हो गया। नहीं, हम सलाम करते हैं, यकीनन आप, हम देख रहे हैं जब से आए हैं माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम मेहनत कर रही है। तो आपको दिल में कोई डर होता है कि यार इतना 50-60-70 लाख की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, तो अगर अल्लाह ना करे फेल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसा कभी जहन बनाए? इसमें मकसद अभी एक चीज़ है, उसको यानी करना तो है, हाथ तो डालना है ना। अभी एक चीज़ ख़त्म है, लीक के सारा पानी अंदर आता है, लाख करोड़ों रुपए का सामान है अंदर। सही। तो ख़राब हो रहा है, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हैं उसको तो उसके करना तो था। लेकिन ये चीज़ें आरसीसी यानी बिल्डिंग के यानी मैंने आपका 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, लोड कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस वक्त भी मैं ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, 1.5 इंच कंक्रीट करवा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा रेशो चला रहा हूँ उसके ऊपर, और बहुत ही स्लो, यानी कोई इसके ऊपर धमक नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीक़ेकार से काम करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं मुतमईन हूँ इसके अंदर कि अभी तक आप सब देख लो कि ये करना तो था इसको, यानी छोड़ना तो नहीं था, इसको तोड़ तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका तजुर्बा कामयाब गया है। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट और हमें ये बताएं कि हमारी वीडियो कल को इंजीनियर भी देखेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर भी देखेंगे, तो लोग हज़ारों सवाल करेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से पहले केमिकल इस्तेमाल किए। जैसे हमारी वो लास्ट शेल हमारा पड़ा है ब्लैक कंडीशन में ना, अब वो समझे उसके ऊपर जो लगा हुआ था चादर, वो आपने सारी उखाड़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी फिनिशिंग इस तरह कैसे किया है कि ये आपकी कंक्रीट को पकड़ ले? इसके अंदर वो केमिकल बता दें ताकि कल को कोई और करवाना चाह रहा है तो उनके कम से कम नॉलेज में हो कि यार ये कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो ग्लेंडर वगैरह कोई काम नहीं कर रहे हैं, ब्रुश वाले ग्लेंडर ये सब मैं कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। सही। इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने हाथ से ये सारा निकलवाया, जो मोटा मोटा जितना भी डांबर जो लगा हुआ था, जितना भी इसके अंदर था, ये सब हाथ से सारा इसको निकलवा कर, इसको सिलवाई करवा कर, जोड़ सारे खोल के साफ़ करके, यानी काफ़ी मेहनत करके, फिर इसके अंदर जब देखा कि अभी हल्का फुल्का इसके अंदर जो है रह गया है कलर, फिर इसमें इसके अंदर प्लास्टिक पेरिस का कोड लगवाया है इसको, यानी इसका जो चिकनाहट है वो ख़त्म करने के लिए वो कोड लगवा कर मैंने इसको, फिर इसको 2 दिन छोड़ा है, वो खुश्क हो गया, उसने जितने भी वो जो चिकनाहट थी वो सब ख़त्म कर दिया। फिर उसको मैंने धुलाई करवाई है वापस पानी से, झाड़ू से सारा साफ़ करके, फिर इसके अंदर मैंने नेहरू बनवाया, उसके अंदर केमिकल मैंने वाटर यानी अल्ट्रा SBR जो है ना वो इंतखाब किया मैंने इसको, उसको पहले मैंने चेक किया, उसके बाद फिर उसको मैंने इंतखाब किया, उसके 2 कोड लगवाए, उसको सही पानी लगवाए। अच्छा, इसका मिसाला कैसे तैयार कर रहे हैं? इसका मिसाला हम तैयार कर रहे हैं, चिप्स इसमें इस्तेमाल किए मैंने, बिल्कुल सफ़ा ज़ीरो। अच्छा।
और नूरियाबाद वाली सलीका, साफ़ सलीका, एक ये मिट्टी वाली नहीं, साफ़ सलीका बिल्कुल सही। वो सफ़ेद कलर की जो आती है वो इस्तेमाल किया है, उसको मंगवाया है। तकरीबन 2 ट्राली, सवा ट्राली रेती चला रहा हूँ और पौनी ट्राली क्रश चला रहा हूँ, सही। एक बोरी, एक बैग सीमेंट। एक बैग सीमेंट का। जी चलो माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से टाइम दिया और हमारी दुआ है अल्लाह पाक को इस यहाँ पर भी और आगे जहाँ भी आप कोई काम करें अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो फाइनल आपको मिलाते हैं व्लॉग के इख्तिताम में वली भाई से। अब वली भाई को आपने मेरे और व्लॉग में देखा होगा, वली भाई इस टाइम इस काम की बुनियाद में वो मरकज़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं कि ये अकेला बंदा है स्टैंड लेने वाला। तो इनसे पूछते हैं कि आप इतना अज़म, इतना एतमाद आपके पास कैसे आया, आप इतना सारी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो कैसे, आप क्या ख्याल था आपका कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा? देखो मुर्शिद, ये एक मसला था फैक्ट्री का, मेजर मसला, जिससे लाखों की तादाद तो छोड़ो करोड़ों के हिसाब से नीचे माल पड़ा रहता था। सही। बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, सही। लेकिन सेठ उस पर मुतमईन नहीं हो रहा था। बोला ये आर्जी है, 2 साल के लिए। पहले हमने किया था, 4-5 साल के बाद तेरे सामने वो टपकने लग गया। बिल्कुल। फिर रहीम भाई से मशवरा करके हमने तजर्बा किया, एक स्पेस के ऊपर सैंपल लगाए हर चीज़ के। सही। फिर इससे हम मुतमईन होकर सेठ को बता दिया कि अभी हम मुतमईन है, ये काम करेंगे इसी तरह। सही। तो हमें पहले दिन डर था कि अगर कोई शक था, शुबा था, जो पहले दिन हमारा था वो थोड़ा परेशानी वाला था। बिल्कुल। अब एक हमारा हो गया आपके सामने, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया है, आगे भी हो जाएगा और इंशाल्लाह ये लाइफ टाइम में जब तक फैक्ट्री रहेगा टपकेगा नहीं। अच्छा जी, आखिरी सवाल, इंशाल्लाह कितनी खुशी होती है जब आप चैलेंज वाला काम कोई करते हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाता है, तो कितनी खुशी होती है अंदर से? बहुत खुश है, लेकिन पहले जो हम परेशान थे, हम ये बात बार बार सोचते कि हार यतीम हो जाते हैं, जीत के बहुत सारे बात पे। हाय हाय, बिल्कुल। तो जब हमने पहले वाला किया तो दूसरे दिन ये भी डर था कि आगे भी लोड आ रहा है, सही। लेकिन नीचे से कॉलम में और बीम जो लगे उन्होंने खुद ही लोड उठाया है। अब इंशाल्लाह अगर इस तरह आगे भी चैलेंज हमें मिल जाए, हम निपटा सके आसानी से। चलो ये माशाल्लाह, तजर्बा हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ है अल्लाह पाक आपको हर कदम कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन कोई 25 से 30 बंदे हमने लगाए थे काम पे, जिसमें से 5 मिस्त्री हैं, बाकी वो मज़दूर हैं। वो मिक्सचर मशीन भी लगी हुई थी, वो सामने लगी हुई है। ये वहाँ से ट्रालियाँ भर भर के आते थे और ये सारा आज ये यहाँ पर छुट्टी करके जा रहे हैं। इससे आगे फिर कल स्टार्ट करेंगे। ये लेंथ बड़ी है ना, तो एक दिन में सारा कवर नहीं होता है, इसको संभालना भी होता है। जैसे ये पीछे लगे हुए हैं, इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है हमारा जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा गोडाउन है ना, 18 से 20 दिनों में हम इसको फाइनल कर लेंगे और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत बेहतर हो जाएगा, अल्लाह पाक करम करे। जी फ्रेंड, तो व्लॉग का करते हैं अख्ताम इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक हर बंदे को उसके जो भी वो काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता फरमाए जी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।